खुशामदीद एंड वेलकम लवली प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी जनाब वासिफ अख्तर। आपका मुख्तसर तारुफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वासिफ अख्तर, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सुलेमान। मैं मुस्लिम में रहता हूँ। मेरी पैदाइश यूपी बलिया राष्ट्र। मेरी तालीम कोलकाता में हुई। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। आप अपने तालीमी सफर के बारे में बताएं। मेरा तालीम अमहर रसड़ा बलिया में हुआ। स्कूल का नाम खिदमतुल इस्लाम। इसके बाद मैं कलकत्ता में आया। दूसरी एक छोटी सी जगह है, उस जगह में कुशवाहा हाई स्कूल में मैंने पढ़ा। इसके बाद माधव विश्वविद्यालय में पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने जो है प्रैक्टिस शुरू किया और आज तक मेरी प्रैक्टिस चल रही है। आप तालीम हासिल करके क्या बनना चाहते थे? मैं तालीम हासिल करके मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आपको उर्दू अदब का शौक कब और कैसे हुआ? मैं अदब नवाज हूँ। अदब का शौक रखता हूँ। अदब नवाज हूँ। आज का समाज आपकी नजर में? आज की समाज हमारे नज़र में अभी बहुत ही एक्टिव हो गया है, बहुत ही जानकार और माशाल्लाह कल के बनिस्बत अभी जो है लोग जो है सभी लोग जो है दानिश्वर हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। एजुकेशन आगे बढ़ते जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात। नई नस्ल के लिए आपका पैगाम? नई नस्ल के लिए मेरी एक ही पैगाम है कि आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। एजुकेशन मस्ट बी नेसेसरी। विदाउट एजुकेशन मैन कैनॉट नो हिमसेल्फ प्रॉपर्ली। बिना तालीम को लोग जो है अपने आप को नहीं पहचान सकते, इसलिए तालीम बहुत जरूरी है और नए नस्ल को तालीम की बहुत जरूरत है और तालीम ले। आपकी परवरिश किस माहौल में हुई? मेरी परवरिश एक पढ़े में लिखे माहौल में हुआ। मेरे फैमिली जो है पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिली है और गरीबी का भी मजा हम लोगों ने चाहा। गरीबी भी जो है हम लोग की जो है दोस्त थी और तमाम इन माहौल में रहते हुए भी हमारे घर के तमाम बच्चे और हम लोग सब लोग जो है क्वालिफाइड हुए और अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है हम लोग जो है सब अच्छे जगह पर हैं, कई एक अच्छे पोस्ट पर हैं। आपकी जिंदगी का यादगार लम्हा? मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लम्हा 2011 में हुआ, जब वाम फ्रंट जो है पश्चिम बंगाल से गई। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जो है खुशी का दिन था। आपको समाजी कामों का शौक कब और कैसे हुआ? सामाजिक काम की शौक जो है 1977 में मैं हाई स्कूल में था और मेरे चचा डॉक्टर उस्मान साहब, उनके जो है इतनी सोशल काम था। वो जो है गरीबों को गरीब बस्ती में फ्री में इलाज करना, फ्री में काम करना, लोगों से मिलना, लोगों से पूछना। उनको देखकर मुझे शौक हुआ कि हमें भी जो है सोशल काम करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ। आपके अदारे का नाम क्या है और उसकी बुनियाद कब और किसने डाली? मेरा प्रिय अदारा है मौलाना आजाद सेवा समिति। मौलाना आजाद सेवा समिति आपका एक्स मिनिस्टर रंजन दास मुंशी ने इसको बनाया था और आज वो मेरे कंधे पर है और मेरा सबसे प्रिय अदारा है और इसके साथ साथ मैं कई अदारों में हूँ। आपका अदारा किन किन कामों पर फोकस करती है? मेरा अदारा सबसे बड़ा काम यह है कि बच्चों को पढ़ने में हौसला अफजाई के लिए हम लोग हर साल अवार्ड देते हैं और जिस बच्चे का हालात जो है गार्जियन का सही ना हो, उसके एडमिशन ना हो, कॉपी किताब ना हो,
ये अदारा जो है हम लोग जो है अदारा के थ्रू जो है उसको हम लोग एडमिशन कराते हैं, किताबें देते हैं, कॉपी देते हैं, सब कुछ देने के लिए हम लोग यूनिफॉर्म वगैरह तमाम दे देते हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरबी बंगाल के जनरल सेक्रेटरी बनने पर आप की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? अंजुमन उर्दू तरक्की के जनरल सेक्रेटरी जनाब M.A. कासिम अलैक साहब थे, लेकिन अफसोस की बात है कि 28 नवंबर के इंतकाल के बाद हम लोगों ने पूरे अंजुमन के लोग जो है माने इतने गंभीर हम लोग थे, इतना जो अफसोस की बात थी कि अब इनके बाद जो है किसको जो है जनरल सेक्रेटरी किया जाएगा। 16 जनवरी 2022 को तमाम आमला के लोग, तमाम एजुकेटिव कमेटी के लोग मिलकर जो है मुझे जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुनाव किया लोग, मुझे चुना लोग और इंशाल्लाह मैं जनरल कमेटी के जो है हैसियत से मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऐसे कोई भी लोग नहीं थे कि मेरे बारे में ना सोचते हो। हर लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर वासिफ को जो है जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए और मुझे बाध्य होकर जो है बनना पड़ा और इंशाल्लाह मैं काम करने के लिए भी तैयार हूँ। अंजुमन उर्दू तरक्की उर्दू के फरोग के लिए काम करती है और मगरबी बंगाल में उर्दू के लिए जो है हमेशा से आवाज़ उठाई है, आज भी आवाज़ उठा रही है। हम लोगों को उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है पश्चिम बंगाल के अंदर, जहाँ पर सेंसस 2001-2011 के रिपोर्ट के हिसाब से जहाँ हम 10% हैं वहाँ पर उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है और हम लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं। उसको इम्प्लीमेंट के लिए जो है सरकार को जो है बार बार जो है हम लोग जो है मैंने उनको याद भी दिला रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपके सामने आया था कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन के बाद कि जो है सिर्फ जो है बांग्ला जानने वाले ही देंगे और दूसरे लैंग्वेज के नहीं। उस पर हम लोगों ने कोऑपरेटिव मिनिस्टर से लेकर माइनॉरिटी मिनिस्टर से हम लोग जो है मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बात भी हुई है और हम लोग जो है CM को लेटर भी सोमवार को यानी कल पहुंच जाएगा कि इस पर जो है तवज्जो दिया जाए और हमारी अंजुमन उर्दू तरक्की और उर्दू एकेडमी से बात करके इस चीज़ को रोकने में हम लोग कामयाब भी हुए कि हम लोग जो है बांग्ला अगर लाजमी है पढ़ना तो हम लोग इसका विरोध नहीं है, बांग्ला होना चाहिए। हम लोग जो है वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, हम लोग बांग्ला जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन जो है बांग्ला को जानने के लिए एक रास्ता बनाना होगा कि 5 क्लास से इसको एक जो है सब्जेक्ट एक दिया जाए और जो है इसको पढ़ाया जाए और अभी लागू हो जाएगा तो हमारे बच्चे तो माने अपीयर नहीं कर पाए, बांग्ला जानते ही नहीं है। इसको लागू करने के लिए अभी जो है 5 क्लास से लागू हो और एग्ज़ाम जो है हम लोग देने के लिए तैयार हैं, हम लोग जो कहीं भागते नहीं हैं, किंतु किसी लैंग्वेज को जो है उसको माने नज़रअंदाज नहीं किया जाए। उर्दू पे ख़ास तौर से उर्दू लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज है और उर्दू में भी क्वेश्चन आना चाहिए। कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन का जो नोटिस आया था उसके हम लोग अंजुमन उर्दू तरक्की उर्दू एकेडमी दोनों ही मिलकर जो है इस चीज़ पर जो है गौर किया, एप्लीकेशन किया, इसको जो है रोक लगा दिया गया है। फिर इसको जो है नजरसानी किया जाएगा सरकार क्या कहती है और सरकार ने जो है फर्स्ट स्टेप लिया कि इसको जो है रोक लगा दिया। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के मैं जनरल सेक्रेटरी बना हूँ। जनरल सेक्रेटरी के ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूँगा, इस जिम्मेदारी पर मैं काम करूँगा। सबसे पहले मेरा काम है जहाँ जहाँ उर्दू सेकंड लैंग्वेज है उसको इम्प्लीमेंट कराना, सरकार से मिलकर अपनी बात को रखना और जो कई एक म्यूनसिपालिटी में जहाँ पर जो है कुछ पॉइंट से जो है रुक गया है, 10% नहीं हुआ है, उसको उसमें शामिल करना
जिस तरह हावड़ा जो है 9.6 था, 10 अभी जो है 13% से ज़्यादा हो गया है। इसको भी हम लोग शामिल करने के लिए जो है सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार जो है इसको शामिल करे और पूरे तौर पर जो है उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज किया जाए। अंजुमन उर्दू तरक्की का एक जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था महाजती सदन में, और तमाम उर्दू वाले उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। सभी का ये कहना था कि उर्दू के लिए कोई एक ऑफिस नहीं है, कोई घर नहीं है। तमाम बड़े बड़े जो है उर्दूदान लीडर वादा करते थे, लेकिन वादा उनकी फेल हो जाती थी। किसी ने जो है पहल नहीं किया। बहुत बड़े बड़े नेता जो है, कुछ लोग बेचारे अल्लाह के प्यारे होंगे, कुछ लोग हैं, लेकिन जावेद अहमद खान साहब ने महाजती सदन में कहे थे कि मैं इस पर देखूंगा, और मैं उनसे मिलने के बाद जावेद अहमद खान साहब जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं 2 जगह दिखा रहा हूँ, अगर जिसमें आप लोग पसंद करते हैं हम दे दूँगा। और उन्होंने दिखाया। दिखाने के बाद हम लोग 36/1B तौसिया रोड 56 तालाब के पास ज़मीन दिखाए, और हम लोगों ने कहा कि ये सही है, और उर्दू घर के लिए उन्होंने वो जगह दे दिया अंजुमन उर्दू तरक्की का। इसके बाद देने के बाद देखिए कि हम लोग माने फाइनेंशियल कमी था, उन्होंने बनवा भी दिया। आज 2 तल्ला मकान हो गया है, और बहुत बेहतरीन से उन्होंने जो है बनवाया है, और इंशाल्लाह उसी उर्दू घर से हम लोग जो काम करेंगे। हमारे इस अंजुमन उर्दू तरक्की में एक से एक लोग हैं, WBCS ऑफिसर से लेके MBBS डॉक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, डॉक्टर, आपका और भी हाई स्कूल हाई सेकेंडरी के जो है टीचर, तमाम लोग जो है, कुछ जो है आपका शायर भी है। तो इन तमाम लोगों को और पूरे बंगाल का जो है लोग इसमें शामिल हैं, खड़गपुर से लेकर आसनसोल से लेकर इस्लामपुर से लेकर सभी लोग जो है, यहाँ कलकत्ता और हावड़ा हुगली ही है, लेकिन जो है तमाम लोगों के जो है लोगों के सहयोग से ये काम हो रहा है। और उर्दू घर जो है जावेद अहमद खान साहब ने दिया, उनके हम लोग तमाम लोग मिलकर जो है शुक्रिया अदा करते हैं, और जितना भी करे कम है, और इंशाल्लाह वहीं ऑफिस से हम लोग की काम। आपका सियासी नजरिया क्या है? मेरी सियासी नजरिया, मैं ममता बनर्जी के फॉलोअर हूँ। मैं ममता बनर्जी को मानता हूँ। जब से उन्होंने TMC का एक परचम लहराया 1998 में, हावड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस के मैं सेक्रेटरी भी हूँ, और मैं 2010 में बाली म्यूनसिपाल्टी से कंटेस्ट भी किया। 8 वोट से मैं हार गया, और मैं आज भी जो है TMC का जो है माने एक वर्कर के रूप में हम काम करते आ रहे हैं, काम करते रहेंगे। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो है उर्दू का मुस्तकबिल अच्छा ही होना चाहिए, और ये उर्दू दां के ऊपर है। अगर हम लोग जो है मिलजुल कर काम कर रहे उर्दू का, इसकी मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। और मैं इतना जानता हूँ, मैं बंगाल के अंदर रहता हूँ, मगरबी बंगाल में जो दीदी उर्दू के ऊपर जितना जो है काम कर रहे हैं, और हम लोग जो है उर्दू पर फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं अंजुमन उर्दू तरक्की की तरफ से। और तमाम मैं उर्दू वालों को जो है दावत दे रहा हूँ कि वो आए अंजुमन उर्दू तरक्की में मिलकर उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम लोग काम करें। वासिफ अख्तर साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, उसके लिए संडे स्टार की जानिब से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और उनको इस्तकबाल किया जाता है, और उत्तरीय के साथ। और आज के हमारे मेहमान जनाब मास्टर खलीकुल जमा अंसारी साहब का भी इस्तकबाल है। आइए